दयालपुर इलाके से आई एक दर्दनाक खबर। महिला ने मोबाइल से वीडियो बनाकर मौत को लगाया गले। खुद को कर्ज से परेशान बता रही थी नाजिया। आईएमए के डॉक्टर्स ने कैंडल मार्च करके दिखाया अपना आक्रोश। डॉक्टर्स ने सरकार से सेंट्रल प्रोटेक्ट एक्ट जल्द लाने की मांग की। स्वामी दयानंद अस्पताल में कल फिर से हड़ताल पर रहेंगे डॉक्टर। आज अस्पताल की ओपीडी रही बंद। एवास अस्पताल के कैंप में महिला ने किया सुसाइड। पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंपा शव। पुलिस मामले में आगे की कर रही जांच। विनेश फोगाट को ओलंपिक में सिल्वर मेडल ना मिलने पर लोग नाखुश। लोगों ने सीएएस के फैसले को बताया गलत। कुश्ती के लिए बना चिंता का विषय। देशभक्ति के जश्न में डूबी पूर्वी दिल्ली। स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगे से सजे घर और बाजार। हर घर लहरा तिरंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ खुशी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। उत्तर पूर्वी दिल्ली के दयालपुर के चांद बाग इलाके में एक महिला ने मोबाइल से वीडियो बनाकर मौत को गले लगा लिया। मृतक की पहचान नाजिया के रूप में हुई है। फंदा लगाने से पहले नाजिया ने रोते हुए अपने मोबाइल से एक वीडियो बनाया, जिसमें वह कहती है कि उसने मारने के बाद मायके वाले ससुराल वालों को परेशान न करें, इसलिए उसने वीडियो बनाया है। मामले में डीसीपी जॉय एन तिर्की ने बताया कि सोमवार शाम को दयालपुर थाना पुलिस को घटना की जानकारी मिली थी, जिसके बाद टीम वहां पहुंची। वहां नाजिया फंदे से लटकी मिली। बातचीत के दौरान परिजनों ने किसी पर कोई आरोप नहीं लगाया। वहीं सोशल मीडिया पर नाजिया की मौत से पहले बनाए गए वीडियो में वह काफी परेशान दिख रही है और रोते हुए वीडियो बना रही है। वीडियो के साथ चल रहे मैसेज में दावा किया जा रहा था कि कर्ज से नाजिया परेशान है। ज्यादा कर्ज होने की वजह से पति छोड़कर चला गया है और अब लोग नाजिया को परेशान कर रहे थे, इसलिए उसने मौत को गले लगाया। फिलहाल पुलिस ने मोबाइल को कब्जे में लेकर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। मामला ये है, मेरी बहन जो है इसके शौहर पे था कर्जा तकरीबन 70-80 लाख रुपए का। तो इसके चलते ये पिछले 4 महीने रमज़ानों में इसने अपनी मेमोरी लॉस का नाटक करा, जो इसमें कि इसने अपने बीच की जो रिसेंट मेमोरी है जिसमें इसने कर्जा लिया वो मेमोरी लॉस दिखाई, बाकी सब कुछ याद था उसे। फिर उसके 2 महीने तक इसका इलाज चला। 2 महीने बाद ये मथुरा चला गया। फिर इस 2 महीने के बीच के पीरियड में इसके घर वालों ने और इसकी सिस्टर ने और इसने खुद ने फ़ोन पे इतना मेंटली टॉर्चर करा मेरी बहन को कि उसने आज अपनी जान से हाथ धो बैठा, फांसी लगा ली खुद इनके खिलाफ सफाई देते हुए भी। तो इन्होंने रमज़ानों में आज से तकरीबन 4 महीने पहले रमज़ानों में इन्होंने नाटक करा मेमोरी लॉस का। तो उस दौरान ये अपनी दवाई के लिए चले गए मथुरा। उस बीच में हमारी बहन को इतना टॉर्चर करा गया कि आज उसने कल शाम उसने आत्महत्या कर ली। उसने इतना मेंटली टॉर्चर करा गया कि अपने घर वालों से पैसे लाओ और हमारा कर्जा चुकाओ। ये सारे दिन खुदकुशी की है खुद। हमें तो किसी को पता भी नहीं थी। ये तो मेरी बहू नहीं थी, मेरी बेटी थी। बहुत मुझसे भी मोहब्बत करती थी। मेरे घर वालों की वजह से बना है। ये लड़की को बनाते नहीं थे। मेरे लड़के का 4 महीने पहले एक्सीडेंट हो गया। जब ये वो दिमागी संतुलन खो बैठा। अब मैं उसका इलाज भी करा रहा था, इसकी देखभाली भी कर रहा था। ये लड़की ने अपने माँ बापों से ये कहा कि ऐसा करो, मुझे 2 महीने के लिए अपने पास बुला लो। इन्होंने मना कर दी। लड़की को टेंशन हो गया। कोलकाता में हुए रेजिडेंट डॉक्टर की हत्या के बाद पूरे देश भर के हॉस्पिटल हड़ताल पर चले गए थे, लेकिन फोर्डा ने अब हड़ताल वापस ले ली है। फिर भी तमाम जगहों पर डॉक्टर का आक्रोश कम नहीं हो रहा है। आज हम बात कर रहे हैं पूर्वी दिल्ली के आईएमए की ईस्ट दिल्ली यूनिट की, जहां डॉक्टर ने अपना आक्रोश कैंडल मार्च करके दिखाया। डॉक्टर्स ने जनता को समस्या रूबरू कराया और कहा कि डॉक्टर्स के लिए सेंट्रल प्रोटेक्ट एक्ट लगाया जाए। वहीं डॉक्टर्स का साफ रूप से कहना है कि अस्पताल हो या अन्य छोटे डॉक्टर के क्लिनिक, अगर मरीज को कुदरती कुछ हो जाता है तो वह डॉक्टर को दोष देते हैं और भला बुरा कह देते हैं। इसलिए उनकी मुख्य मांग है कि सेंट्रल प्रोटेक्ट एक्ट को जल्द से बनाया जाए। वहीं स्वामी दयानंद अस्पताल में ओपीडी बंद रही, साथ ही डॉक्टर कल फिर से हड़ताल पर रहेंगे। ये जो कलकत्ता में डॉक्टर, एक लेडी डॉक्टर का जो सेकेंड ईयर पीजी स्टूडेंट थी, उसका पहले रेप किया गया। मर्डर, ब्रूटल मर्डर था ये। और आपको मतलब, और ये मर्डर होने के
3 घंटे तक उसके पेरेंट्स को दिखाई नहीं गई लाश। इसका मतलब मर्डर होने के बाद कुछ ना कुछ वहाँ पर हाइड किया गया है। 3 घंटे तक उनको बिठाया गया कि आपको जो है हम अभी बुलाते हैं, अभी आप पुलिस के पास बैठो, और उसको पेरेंट्स को ये बताया गया कि आपकी बच्ची ने आत्महत्या की है, जबकि वो आत्महत्या नहीं थी। लेटेस्ट रिपोर्ट ये है कि उसको फिर से निकालकर आईएमए के प्रेसिडेंट डॉक्टर अशोकन के साथ बैठकर उस पर चर्चा हुई है और उसमें उस प्रोटेक्शन एक्ट को फिर से इम्प्लीमेंटेशन पर कार्यक्रम ऑल स्टेक होल्डर के साथ मिलकर होगा। वहाँ के गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रहा है, जितना भी हम सोच रहे हैं उसके लिए बोल रहे हैं, वहाँ भी कुछ किया नहीं जा रहा है। तो कितना गलत है, कितना गुस्सा है, क्योंकि हमारे मन में एक आग लगी हुई है, क्योंकि हमारी अपनी बेटी है। एक माँ हम समझते हैं कि बेटी के साथ क्या हुआ होगा, एक डॉक्टर के नाते हम समझ सकते हैं किसके कितने चिथड़े उड़े हैं, कितने उसके साथ अन्याय हुआ। यमुना पार के अहवास अस्पताल में अफरा तफरी मच गई जब वहां की कैंपस में एक महिला की सुसाइड की खबर फैली। जानकारी के मुताबिक अस्पताल की रसोई में काम करने वाला व्यक्ति जो कैंपस में ही रहता था, उसकी पत्नी ने अपने कैंपस के क्वार्टर में सुसाइड कर लिया। आपको बता दें कि दोनों की शादी लगभग 30 साल पहले हुई थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जीटीबी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम करके शव को परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस अब आगे की तहकीकात कर रही है कि सुसाइड की वजह क्या थी, इसमें कोई और एंगल भी निकल कर आ सकता है। रेसलर विनेश फोगाट को ओलंपिक में सिल्वर मेडल नहीं मिलेगा क्योंकि सीएएस ने उनकी अपील को खारिज कर दिया है। इस पर जब सीसीएन संवाददाता ने पूर्वी दिल्ली की जनता से बात की तो उनका कहना है कि विनेश के लिए ये काफी गलत और दुखद निर्णय है, क्योंकि विनेश फोगाट सिल्वर की नहीं गोल्ड मेडल की हकदार है, लेकिन उन्हें अब सिल्वर मेडल भी नहीं दिया जा रहा है। इसके लिए जांच जरूर होनी चाहिए। लोगों ने कहा कि अगर आगे भी इस तरह के फैसले लिए जाएंगे तो आगे आने वाली जनरेशन जो कुश्ती में या फिर दूसरे खेलों में शिरकत करना चाहती है वो हतोत्साहित होगी। देखिए, जिस तरीके से सीएस ने भारतीय ओलंपिक संघ की जो अपील थी उसको ठुकरा दिया है, उससे पूरे भारतवर्ष में इस समय निराशा का माहौल है, क्योंकि 100 ग्राम वजन कुछ भी नहीं होता। देखिए, बड़े बड़े खेल होते हैं, बड़े बड़े आयोजन होते हैं, अगर उसमें हम देखा जाए तो बहुत सी गलती हो जाती हैं, लेकिन ये कोई जानबूझकर की गई गलती नहीं है। इसमें उनका भी कसूर नहीं है, पूरा देश उनके साथ है, उनको निराश नहीं होना चाहिए। और मैं भारत के प्रधानमंत्री से और भारत सरकार से भी अपील करना चाहूँगा कि इस तरीके की जो अपील होती है उनको ठोस करके जो है इंटरनेशनल लेवल पे रखा जाए। देखिए, बहुत ही दुख का विषय है। हमारे गोल्ड मेडल जो 100 ग्राम के लिए इन्होंने ओलंपिक में या क्या गया कि सिल्वर मेडल देंगे, उसकी अपील भी लगाई, जो अपील आज खारिज हो गई है। आज खाली दिनेश फोगाट के साथ नहीं, पूरे हिंदुस्तान में इस निराशा का है कि ये इनको मिलना चाहिए था। आज सिल्वर मेडल मिल जाता तो खिलाड़ी में एक मनोबल बनता कि मुझे सिल्वर मेडल मिला है। ये हमारे देश के खेल मंत्री को भी और देश की सरकार को भी चाहिए, आने वाले विषय में जो 4 साल ओलंपिक होनी है, हर खिलाड़ी के साथ ऐसे ना और कल को ये ना खिलाड़ी आने टाइम में खिलाड़ी ना मिल पाए इंडिया में, कि जो खिलाड़ी बनता है उनके पेरेंट्स, उनकी पब्लिक सबसे व्यू लिए जाएँ, तो वो खिलाड़ी के साथ बहुत गलत हुआ है। मैं तो यही जानना चाहता हूँ, विनेश फोगाट जी देश का गौरव है। 100 ग्राम वेट क्या होता है? ये तो इनके कोच ने कुछ पंगा डाला है, नहीं तो इसको सिल्वर का गोल्ड ही मिलना चाहिए। ये भारत का गौरव है जिसने पहले भी गोल्ड लिया है। स्वतंत्र दिवस को लेकर पूर्वी दिल्ली के घर और बाजार तिरंगे से सजे हुए हैं। हर शख्स देशभक्ति के रंग में रंगा हुआ नजर आया। जब सीसीएन ने स्वतंत्र दिवस को लेकर पूर्वी दिल्ली के लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि आज के दिन को सभी लोग काफी उत्साह के साथ मना रहे हैं और स्वतंत्रता दिवस के इस खास अवसर पर हर घर तिरंगा लगाया गया है। वहीं बाजारों की अगर बात करें तो लोग बाजारों में तिरंगे की खरीदारी भी करते हुए दिखाई दिए और साथ ही लोगों में अलग ही उत्साह दिखाई दिया। टी शर्टें हैं, पतंगे हैं, मांझे हैं, सब है, बहुत ज़्यादा है, 100 की 100% है। बच्चों में ज़्यादा होता है, बच्चों की वजह से हमारे पे हो जाता है ज़्यादा। टी शर्ट भी खरीद रहे हैं, तिरंगे वगैरह भी खरीद रहे हैं, पट्टे वगैरह भी खरीद रहे हैं, झंडे वगैरह खरीद रहे हैं, बहुत सारे। बहुत उत्साहित है सब आज के दिन और हमें गर्व है कि हम इस स्वतंत्र भारत में रहते हैं। बस यही बोलूँगी कि सब अच्छे से इसको सेलिब्रेट करें। हाँ जी, बहुत रिस्की होता है, हम तो डर के ही निकलते हैं कि एक बारी आ गया था मांझा, लेकिन वो स्पीड हमारी ज़्यादा नहीं थी, बच गए। नहीं, ठीक है, सब जगह तिरंगे लगे हुए हैं, अच्छे से लोग बात सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज हम बहुत खुश हैं, 78 ईयर्स हो गए हैं और ये मेरा बेटा है, इसके लिए हम टी शर्ट लेने आए हैं तिरंगे की। देश की आज़ादी का पर्व हम इस प्रकार से मनाएं कि आपसी भाईचारा और एकता सदा बना रहे और आज हर्षोल्लास है, हर घर में तिरंगा, ये देश में गर्व की बात है।
पूर्वी दिल्ली में 78वें स्वतंत्रता दिवस पर कई संस्थानों ने समारोह आयोजित किए। इन कार्यक्रमों में बड़ों और बच्चों सभी ने हिस्सा लिया। छोटे बच्चों ने शहीद को याद करके देशभक्ति गीत भी गाए। पूर्वी दिल्ली की सैनी इनकलेव के डीडीए पार्क में सुशील तिवारी की अध्यक्षता में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजक सुशील तिवारी ने बताया कि हर साल स्वतंत्रता दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है और शहीदों को याद किया जाता है। वहीं मुख्य अतिथि पूर्व एडिशनल डीसीपी के साथ साथ नौसेना से रिटायर ऑफिसर भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि मैं अग्निवीर योजना का सम्मान करता हूं और हर एक घर से एक फौजी जरूर निकलना चाहिए। अगर आप फौज में नहीं भेज सकते तो अपने बच्चों को इतना सक्षम जरूर बनाएं कि वह अपने घर की रक्षा स्वयं कर सके। कृष्णनगर विधानसभा से भी खुरेजी चौपाल पर भी कांग्रेस द्वारा ध्वजारोहण किया गया और एकता का संदेश दिया। मैं पहले तो सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और ये स्वतंत्रता हमें ऐसे नहीं मिली, कई 100 वर्षों का संघर्ष है, बहुत सारे लाखों वीरों ने शहीदी दी अपनी, तब जाके हमें स्वतंत्रता मिली। तो हम सबको इस देश को आगे बढ़ाने में काम करना चाहिए, देश की तरक्की के लिए काम करना चाहिए, निस्वार्थ भाव से काम करना चाहिए और जो भी हमसे बन सके हमें वो काम करना चाहिए, लोगों की सहायता करनी चाहिए। और 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को आज़ाद करवाया गया। उन वीर जवानों की जो उन्होंने शहीद जो हुए हैं उनकी मैं बलिदान को मैं बेइज्जती होने देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ हर आज की दुनिया में हर एक नागरिक को देश के लिए अपने हित के लिए काम करना चाहिए। ये बहुत ही खुशी का पल है कि आज हम आज़ाद हिंदुस्तान के निवासी हैं और खुलकर सांस ले पा रहे हैं। तो हम जिन लोगों ने इसके लिए शहादत दी उनको, उनके परिवार वालों को बहुत बहुत मैं अभिनंदन करना चाहूँगा, उनको शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि आप उन लोगों की बदौलत आज हम लोग आज़ाद हवा में सांस ले पा रहे हैं। तो सबके लिए शुभकामनाएं। नहीं, 15 अगस्त जो मनाई गई है वो जो आज़ादी के दीवाने थे वो कांग्रेस के लोग थे जिन्होंने कुर्बानियाँ दी और देश को आज़ादी दिलाई। तो आज हमारे लिए ख़ासतौर कांग्रेसी होने के नाते हमें इस बात की बहुत खुशी है, बहुत गर्व है इस बात का। और आज इसी को लेकर हमने अपने क्षेत्र के जो सीनियर कार्यकर्ता उन सबको बुलाया और सबने यहाँ अंतम मंथन किया। आज हमारे देश में 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। इस मौके पे मैं कहना चाहूँगा सबसे पहले तो उन वीरों को नमन है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर देश को आज़ाद कराया और इस देश में एक नई मिसाल पैदा की। और साथ में युवाओं को मैं कहना चाहूँगा कि आप देश की एकता अखंडता के लिए एक रहें। वेयर देयर इज़ यूनिटी देयर इज़ विक्ट्री। मेरे को अपने देशवासियों से सिर्फ ये एक मैसेज अपने देशवासियों को देना है कि वो लोग मिलजुल कर के साथ चले, कोई भी धर्म की किसी की भी राजनीतिक बातों में ना आए, आपस में लड़ाई ना करे। हमारे जो देश के जो शहीद हुए हैं, हमारे देश में बलिदान दिया है, उनकी वजह से हमें आज़ादी मिली है। और इस आज़ादी को मैं चाहूँगा कि हमारे देश के एक एक नागरिक को उसकी जो है बचा के रखनी चाहिए और देश को आगे ले जाने का काम करना चाहिए। मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा उन जवान जो हमारे सरहद के ऊपर हमारी रक्षा करते हैं, हमारे पूरे हिंदुस्तान की क्षेत्रवासियों की। वो चैन अपना नींद सब खत्म करते हैं, इसके नाते हम लोग यहाँ पर चैन और सुख शांति सोते हैं। हमारे सारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों ने उससे मतलब खून बहाकर अपनी आहुति देकर देश को आज़ाद न कराया था, तो शायद आज हम भी कई देशों की तरह गुलाम जिंदगी जी रहे होते हैं। लेकिन भाइयों, ये देश महान देश है, हमारा देश आस्थाओं का देश है, हमारा देश भावनाओं का देश है। 78वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आज हम लोग यहाँ सब खुरेजी चौपाल में इकट्ठे हुए हैं और एक समाज को मैसेज देना चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक है। ये स्वतंत्रता दिवस समारोह हमारी देश की एकता अखंडता का प्रतीक है। तो हमें चाहिए, हम चाहे किसी भी प्रांत, किसी भी संप्रदाय, किसी भी भाषा से बिलोंग करते हो, मगर हमें अपने देश की एक अखंडता और आत्मनिर्भरता का। आज बांग्लादेश में जो हो रहा है, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, वो उसी का एक परिणाम है जो अंग्रेजों ने शुरू किया था। आज हिंदुओं के मंदिर जलाए गए, हिंदुओं के घरों को जलाया गया, युवतियों के साथ बलात्कार किया गया, अनेकों प्रकार की और घटनाएं हैं। तो जो अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल की बात कही थी और उसी का परिणाम है कि आज हिंदू समाज डिवाइड होके और पिट रहा है। हर वर्ष की भांति इस साल भी 15 अगस्त को बहुत धूमधाम के साथ हम लोग आयोजित किया प्रोग्राम। इसके अंदर हमने पौधारोपण भी किया है, बच्चों को इनाम भी दे रहे हैं जो बच्चे अच्छे नंबर लेके आए। और हम आज़ादी का पर्व हमारी पूरी कॉलोनी, 4-5 कॉलोनी जमुना पार की, सब मिलके बहुत धूमधाम से मनाते हैं। जिन लोगों ने कुर्बानी की है, हमने उनको सबसे पहले
यहाँ पे हमने उनको नमन किया है, श्रद्धांजलि दी है। उनके हम हर साल जो यहाँ मनाते हैं 15 अगस्त, वो हम इनकी तस्वीरें लगाते हैं और इनको हम श्रद्धांजलि देते हैं। लेकिन साथ में हम ये अटेंशन दें कि हम सच्ची स्वतंत्र हैं, बने हैं क्या, अपने मन से, दुखों से, अशांति से, अपने संस्कारों से। आज हम ये निश्चय करें कि हम अपनी सच्ची स्वतंत्रता बनाएंगे। पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार में श्री कृष्ण कथा सेवा ट्रस्ट ने देवी देवताओं की खंडित मूर्तियों को सम्मान देने के लिए श्याम रथ का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में कई लोगों ने हिस्सा लिया। श्याम रथ के उद्घाटन का कार्यक्रम मौजूद कार्यक्रम संयोजक सतीश लूथरा ने सीसीएन संवाददाता को बताया कि ये रथ अब पूर्वी दिल्ली के साथ साथ पंजाबी बाग तक देवी देवताओं की खंडित मूर्तियों के सम्मान की रक्षा करेगा। वहीं सहयोगी संजय क्वात्रा ने कहा कि ये मेरा सपना था कि समाज भी मेरे साथ जुड़े। आचार्य विनय जोशी ने कहा कि मैंने कई बार पेड़ या नाली के नीचे देवी देवताओं की मूर्तियों को पड़े हुए देखा है, जो मुझे बर्दाश्त नहीं था। इसीलिए आज इस श्याम रथ की शुरुआत की जा रही है, जिसमें हम अलग अलग जगह जाकर देवी देवताओं की खंडित मूर्ति इकट्ठी करके उसका सम्मान के साथ विसर्जन करेंगे। जीवन में प्रण किया है, अगर मैं करूंगा तो यही सेवा करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। जिस ईश्वर ने हमें बहुत बड़ा बंगला दे देता है, उसी ईश्वर के हम सोचते हैं अब नया बंगला मिल गया तो नए वाली मूर्ति लेकर आओ, पुरानी वाली बाहर कर दो। जिसने हमें सब कुछ दिया हमने उसे बाहर कर दिया, जबकि शास्त्र के तो सम्मत है नहीं। हमारा शास्त्र कहता है मंत्र, मूर्ति और माला जितनी पुरानी होगी उतनी शक्ति आएगी। और हम क्या करते, हर दिवाली को भगवान को बाहर फेंक देते, कहाँ से शक्ति आएगी। तो मेरा इन मूर्तियों की दुर्दशा देखकर मेरी संस्था का एक ही बस उल्लेख है या उपलक्ष्य है कि मैं जो भी करूँगा सिर्फ मूर्ति के लिए करूँगा, मैं और कुछ भी नहीं करूँगा। वे विशेष करके ध्यान रखें कि अपने मंदिर के बाहर जहाँ पीपल का पेड़ है वहाँ अगर कोई मूर्ति रख के भी जाता है तो आप उस मूर्ति को उठा के मंदिर में रख लें और उसके बाद उसका विसर्जन आप कर सकते हो, आप कर दो, नहीं तो हमें फ़ोन करके बताइए, हम आपके मान सम्मान के साथ वो मूर्ति वहाँ से लेके आएंगे। जिससे मेरी मुलाकात हुई मैंने इनको लिख के दिया था, व्हाट्सएप पे लिखा हुआ था मैंने, तो मैंने उनसे बोला था ये बात कि मैंने ऐसा देखा था। जब विनय जी ने मुझे बताया कि हम ऐसे ही सेवा शुरू कर रहे हैं तो सच बताऊं तो मेरा सपना साकार किया है इन्होंने। आज का कार्यक्रम जो है खंडित मूर्तियों को अलग अलग स्थान पे जिस तरीके से लोग छोड़ देते हैं, कुछ मूर्तियां खंडित हो जाती हैं, चित्र भगवान के खंडित हो जाते हैं, तो उन सबको एकत्रित करके और उनको जो है ना सही स्थान देना और उनको पूरी तरीके से जो है ना जिस तरीके से हमारे सनातन धर्म से जुड़ा हुआ एक विषय है उसको लेकर के बहुत सुंदर प्रयास जो है विनय जोशी जी जो हैं उनके माध्यम से, उनकी संस्था के माध्यम से, खंडित मूर्ति सेवा के माध्यम से चल रहा है। देखो, हमने इसके लिए बड़ा प्रयास करा है, कई बार जो है जगह जगह हमने प्रोग्राम करे और आज हम इस मुकाम पे पहुँचे हैं कि हमने ये रथ यात्रा चालू करी है, पूरी दिल्ली में घूमेगी। ये हमारी पहली रथ यात्रा चालू करी है, अभी निकट भविष्य में और भी 2-3 रथ यात्रा चालू करेंगे और हमारा भरसक प्रयास है कि पूरी दिल्ली में जितनी भी सब जगह खंडित मूर्तियां हैं उनको हम उठाएं और जो भी है उनको जो है हमने स्कैनिंग मशीन भी मंगाई है जिससे हम उन्हें वहाँ पे डालेंगे। देश आज अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और पीएम नरेंद्र मोदी ने 11वीं बार लाल किला से देश को संबोधित किया। इस कड़ी में जब हमने पूर्वी दिल्ली की जनता से जानना चाहा कि कितने लोगों ने ये भाषण सुना तो लोगों की मिलीजुली राय सामने आई है। बहुत से लोगों ने का कहना था कि उन्होंने भाषण नहीं सुना है और वहीं कुछ लोगों का कहना था कि हमने भाषण सुना है जिसमें पीएम मोदी जी ने बांग्लादेश का मामला प्रमुखता से उठाया है, लेकिन उनको मणिपुर की भी बात करनी चाहिए थी। आज आप बात करें, भाषण सुना होगा आप लोगों ने, तो आज उन्होंने बांग्लादेश की बात की है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि दूसरे देश के बारे में तो आप बोल दिए, जब मणिपुर में अत्याचार हो रहे थे जब ये कहाँ थे? मुझे तो लगता है कि शायद एक शब्द उन्होंने उस पर बोला होगा या आज बोला। अपने देश के अंदर क्या हो रहा है, कि धर्म की क्या राजनीति हो रही है, उनसे उन्हें कोई मतलब नहीं है। लेकिन आज बांग्लादेश के ऊपर जो हो रहा है उसमें भी मुझे नहीं लगता कि इनकी विदेश नीति काम करेगी। मैंने सुना नहीं है वो भाषण के उन्होंने क्या बोला है, लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगी जो भी बाहर से सुना है प्रॉपरली नहीं सुना है। इतना सुना है कि वो बांग्लादेश के बारे में तो बात कर रहे हैं, लेकिन अपने भारत में जो मणिपुर में जो केस हुआ था उसके बारे में उन्होंने कोई बात नहीं करी। नहीं सुना है, ऐसे भाषण तो सुनते हैं हम, पर आज मैंने कुछ भी नहीं सुना। अब जी मैंने भाषण तो नहीं सुना, हाँ जी पूरा तो नहीं सुना पर थोड़ा बहुत मैंने सुना है। तो उसमें ना वो प्रधानमंत्री जी बांग्लादेश की तो बातें कर रहे हैं पर वो मणिपुर की बातें नहीं कर रहे हैं। उनको ज़्यादा इंटरेस्ट बांग्लादेश में है, मणिपुर में नहीं है। जो महिलाओं के साथ इतना बुरा हुआ है, रेप केस हुए हैं, ये सब कुछ है, उनको उसके ऊपर भी बातें करनी चाहिए पर वो उस पर नहीं कर रहे हैं बातें। मैंने नहीं सुना, नहीं भाषण नहीं सुना। मुख्य बातें में तो उनका कुछ ज़्यादा रहता नहीं है, आपने भी सुना है, वो सिर्फ इधर उधर धर्म की बातें चलती हैं इनकी या पाकिस्तान हिंदुस्तान की बातें चलती हैं।
तो कोई जो बेसिक जो नीड्स है ह्यूमन की उसमें की तो कोई भी बात इनके मुंह से हमने नहीं सुनी अब तक, किसी भी, चाहे 15 अगस्त हो, चाहे 26 जनवरी हो, चाहे इनका मन का भाषण हो। 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। इसमें मोदी जी ने कहा है कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और मेडिकल के 75,000 आगे किए जाएंगे। मोदी जी का भाषण मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मोदी जी ने जो कहा है कि हमारे 2047 तक देश को विकसित करने का जो उन्होंने फैसला किया है वो बहुत ही अच्छा है। हम मोदी जी के साथ हैं। मोदी जी ने जो हमारे को विज़न दिया है देश को और भारत को आगे बढ़ाने के लिए, और हम वो विज़न पे हम उनके साथ हैं। बहुत अच्छा लगा, शानदार लगा मोदी जी का भाषण। जो बंगाल में डॉक्टर के साथ रेप हुआ है उनको इंसाफ दिलवाने के लिए जल्द से जल्द कोशिश की जाएगी और लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए उनके लिए कोई नया कानून भी लागू होगा। जी, मैंने मोदी जी का भाषण सुना और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। जो उन्होंने बात कही है कि लड़कियों के हित के लिए वो कार्य करेंगे और देश में ही कुछ ऐसा प्रावधान करेंगे जिससे जो डॉक्टर्स हैं वो हमारे देश में ही बनेंगे। और उसके साथ साथ जो उन्होंने बात कही है कि हमारे देश के जो युवा हैं या हम जैसे लोग जो राजनीतिक परिवार से बिलोंग नहीं करते हैं बट फिर भी हम लोग आगे आएंगे और अपने देश के भविष्य के लिए कार्य करेंगे। आज़ादी के खास दिन को आज लोग अलग अलग तरह से मना रहे हैं। ऐसे में कृष्णानगर में ब्लड डोनेशन और हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें कई लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साथ ही इसमें विधायक ओम प्रकाश शर्मा भी मौजूद रहे। वहीं लोगों को ब्लड डोनेट करने के बाद सुरक्षा के लिए हेलमेट और पौधे के साथ सर्टिफिकेट भी दिए गए। इसी को लेकर हमने आयोजकों से बात की तो उन्होंने बताया कि कैंप में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया और ब्लड डोनेट किया है, जिससे कि किसी को नया जीवन मिल सके। वहीं कैंप में आए लोगों की शुगर, बीपी, थायराइड, हड्डियों की मुफ्त जांच भी की गई। यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप है, आई चेकअप कैंप है, बॉडी चेकअप है, सारे हर तरह के चेकअप हैं यहाँ पर। ये फर्स्ट टाइम है हमारे लिए। आज रक्तदान शिविर यहाँ लगा रहे हैं, इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ कि प्राणी मात्र के भलाई के लिए वो जो कार्य कर रहे हैं, ईश्वर इनको इतनी शक्ति और सामर्थ्य दे कि आगे आने वाले समय में इस कार्य को वो और ऊंचे और बड़े लेवल पर कर सकें। ये रक्तदान शिविर है तो एक बहुत पुरानी सेइंग है कि जीते जी रक्तदान, मरने के बाद नेत्रदान। हम उसमें अवेयरनेस का काम करते हैं। कहीं ना कहीं जानकारी का अभाव है। साइंस ने अब इतनी तरक्की कर ली है कि यदि हम 2 नेत्र दान करते हैं तो उससे 4 से 6 लोगों को रोशनी मिलती है। हम लोगों को ये जागरूक कर रहे हैं कि आप अपना शरीर मरने के बाद दान करने के लिए, मानवता के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे। कि उनके कई लोग, एक अगर शरीर किसी का डोनेट होता है उसके इतने सारे ऑर्गन हैं जो दूसरे के शरीर जिनको ज़रूरत है इम्प्लांट करके उनका जीवन बचाया जा सकता है। तो जो है टेस्ट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अगर हम डीजी लैब कैंप की बात की जाए तो ये वो टेस्ट हैं जो 600 से 700 रुपये में होते हैं, लेकिन यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे थायराइड है, CBC है, LFT है, ये सब तरह के टेस्ट जो है वो ये संस्था जो हमें दे रही है। जी बढ़िया लग रहा है। मैंने फर्स्ट टाइम ब्लड दिया है तो मुझे सही लग रहा है। भाई अपने ब्लड देने से किसी की भी जान बच जाए, अच्छी चीज़ है। हाँ डर होता है, ऐसा मुझे कुछ नहीं लगा, बड़ी आसानी से ब्लड डोनेट हो गया। उत्तर पूर्वी दिल्ली के ज्योति नगर के एक नर्सिंग होम के डॉक्टर की लापरवाही का मामला सामने आया है। आपको बता दें, परिवार ने आरोप लगाया है कि डॉक्टर की लापरवाही से उनके बच्चे की मौत हो गई। बच्चे के परिवार ने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। इसी पूरे मामले में पुलिस ने बच्चे के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के बाद परिवार को सौंप दिया है। ये सर हमने मेरे बेटे की जो वाइफ थी, जो हमने उसे सिटी हॉस्पिटल में एडमिट किया था पीलिया के लिए। तो वहाँ के डॉक्टरों ने जैसे संडे को एडमिट किया था 11 तारीख को, तो 11 तारीख को जब एडमिट किया तो पीलिया का इलाज चल रहा था। तो उन्होंने पीलिया के साथ साथ ऐसे उनके वो बना दिए कि जिससे उसकी डिलीवरी हो जाए, और मतलब हमें फंसा दिया कि जैसे रात के 11 साढ़े 11 बजे कि इसका ऑपरेशन होगा। बच्चे ने पेट के अंदर वो कर दिया, पोटी कर दी है। और पहले हमारे से ये कहा गया है कि नॉर्मल डिलीवरी होगी, नॉर्मल डिलीवरी होगी, नॉर्मल डिलीवरी होगी। हमें मतलब 4-5 बजे तक तो ये बकाए रखा। और फिर जब उसकी वो मतलब डिलीवरी हो गई तो उनका जो स्टाफ था, जो मान लो एक जो मतलब डिलीवरी नॉर्मल करती है वो तो वैसे गायनी डॉक्टर होती है, और जो फिर ऑपरेशन करता है वो स्पेशलिस्ट होता है, वो कम से कम 2-2.5 घंटे लेट आया और इतने में बच्चा एक्सपायर हो गया। जैसे पहले बात हुई थी, संडे को हमने भर्ती किया, उन्होंने टेस्ट करा था कि बच्चे की धड़कन वगैरह सब कुछ ठीक है। और फिर बाद में आके उन्होंने एकदम हमें इतना होपलेस कर दिया कि जैसे करते हैं ना पैसा कमाने के चक्कर में कि भाई हम ऑपरेशन करें, अब रात को हम कहाँ जाएं। और उस दिन बारिश भी बहुत हो रही थी। पुलिस से सहयोग मिल पा रहा है आप लोगों को? यहाँ अभी तो पुलिस सहयोग कर रही है। अभी तो मतलब यहाँ अभी पोस्टमार्टम होगा, आज रात को अपने 6 बजे यहाँ पोस्टमार्टम के लिए बॉडी वो करी है। आज के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। देखते रहिए CCN लाइव।